क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी खा रही है। तो हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मैं आपका कुलदीप किरण दास। दोस्तों मैं इसमें मैं इसमें लखीमपुर खीरी में हूँ। आज हमारी जो है वाइफ का यानी कि 7वां दिन है जो कि आज डिस्चार्ज हो रही है। बल्कि हमारे 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो इतनी खुशी की बात है कि मैं आप सबके सामने प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं दोस्तों। बल्कि मैं आया था सबसे पहले बुधवार को नकहा गया था मैं, फर्स्ट टाइम यानी कि नकहा गया था मैं। तो नकहा में 24 घंटा उन्होंने रखा, बोलने की हो जाएगा बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वहाँ जब उन लोगों की उपाय नहीं लगी तो उन लोगों ने यानी कि वहाँ से हमें लखीमपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल में हमें यानी कि रिफ़र कर दिया। तब हम महिला हॉस्पिटल आए। तो महिला हॉस्पिटल में कम से कम 12 घंटा हमको रखे। वो जांच है, ब्लड जांच है, वो अल्ट्रासाउंड करवाए बाहर से। बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दोस्तों, हम मानते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, मानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने प्राइवेट यानी कि हमें जो सेंटर था तो वहाँ पे उन्हें अल्ट्रासाउंड, ब्लीडिंग यानी कि वहाँ पे 2000-3000 जो हमारा यानी कि पैसा लगा, उन्होंने हमारा पैसा लगवाया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जब सारी रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने कुछ दिक्कत बताई ब्लीडिंग में। तो ब्लीडिंग में समस्या बताई उन्होंने। तो समस्या ये बताई कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट और बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बच्चा जो है एक्सपायर भी हो सकता है और बच्चा बच भी सकता है। तो भैया ये बात सुनकर जो हमारा दिल है, हमारा दिल ये कहने लगा कि हम यहाँ पे यानी कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हमारी वाइफ के 2 बच्चे थे। तब तक हमारे मित्र थे ये भैया अमरजीत वर्मा जी हैं, जो कि हमारे ये लखीमपुर में और रामापुर से नीचे से आएंगे नौरंगाबाद रोड पे। तो नौरंगाबाद रोड पॉलीटेक्निक से पहले पानी टंकी के सामने एक गीतांजलि हॉस्पिटल आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार ऑपरेशन हो गया या नॉर्मल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको बेड पे यानी कि लिटा देंगे। उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप कहाँ से हो भैया, कहाँ से नहीं हो। क्योंकि मैं उस समय लखनऊ में था और हमारी मम्मी जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी वाइफ को ले आई थी। मैं जब वहाँ से लखनऊ से आया तो मैं बहुत यानी कि नाराज़ हुआ। हमारे भाई जो हैं हमारे यानी कि अमरजीत वर्मा जी, तो ये हमको मिल गए हॉस्पिटल में। तब तक इनका फ़ोन आया कि भैया आप हमारे क्लिनिक पे आ जाइए। तो मैं वहाँ से जस्ट यानी कि हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो हमने सर से कहा कि सर आपके पास कोई गाड़ी हो तो आप गाड़ी भिजवा दीजिए। तो सर ने अपनी गाड़ी नहीं बल्कि आप खुद यानी कि यहाँ से इस समय हम हैं वो यानी कि बैठे हुए हैं, तो यहाँ से और महिला हॉस्पिटल यानी कि कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो अपनी गाड़ी 4 पहिया गाड़ी खुद लेकर के यानी कि गए। तो हमें वहाँ पे रिसीव किए और अपने क्लिनिक पे लाए यानी कि हॉस्पिटल पे लाए, गीतांजलि हॉस्पिटल पे लाए। और सारी जिम्मेदारी भी ली इन्होंने, सारी जिम्मेदारियाँ भी ली, ऐसी बात नहीं है कि। और यहाँ पे आने के बाद मेरा दिल ऐसा हुआ कि अगर सर बोलें तो मैं लिखित हुई स्टाम्प पे भी साइन कर दूँ, ठीक है, क्योंकि इतना हमें भरोसा है सर पे। सर ने कहा ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि बच्चा और जच्चा दोनों जीवित रहेंगे। तो हमारे आज ईश्वर की कृपा से और आप सबकी दुआ से हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी बीवी भी स्वस्थ है और मस्त है और यानी कि अच्छी है। और आज हमारा 8वां दिन है। तो सर आज यानी कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, भर्ती कटवा रहे हैं। तो दोस्तों इस बारे में हमारे सर जी आपके बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे कि हमारा पेशेंट कैसा था, यानी कि जिस वक्त हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में आया, ठीक है,
जिस वक्त हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में आया तो उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लखनऊ यानी कि रेफ़र कर रहे हैं। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि लखनऊ रेफ़र करने का मतलब 1 लाख रुपया, और यहाँ हमारा सर ने 15,000 रुपये में काम कर दिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, कहाँ 1 लाख रुपये और कहाँ 15,000 रुपये। तो सर ये एक दोस्ती है, एक भरोसा है जो कि हम अमर जसजीत सर जी के पास हम आए हैं। तो आप लोग हमारी बात मानकर अगर कोई भी इस प्रकार की अगर आपके पास दिक्कत होती है तो कृपया आप गीतांजलि हॉस्पिटल, आप लोग अपना नाम, आप लोग ये नाम हॉस्पिटल का यानी कि याद कर लीजिए, गीतांजलि हॉस्पिटल, नौरंगाबाद रोड, सलीमपुर कोन, पानी टंकी के सामने, ठीक है। और उसके नीचे जो है ऑटो की एजेंसी है, उसके ऊपर हमारे सर का हॉस्पिटल है। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। अभी मैं सर से पूछने वाला हूँ, जिस वक्त मैं यहाँ आया था हमारी वाइफ की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग और दिल काम कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अगर सर नहीं होते तो आज हम नहीं होते। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस वक्त मैं आया तो हमारी वाइफ की क्या सिचुएशन थी? ये आए थे ये जब इनकी वाइफ की बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। उनकी टीएलसी बढ़ी हुई थी, 31,000 कितनी थी जो टीएलसी थी, और यहाँ कोई रुकने का चांस नहीं था। फिर हमने कहा देखते हैं, फिर दवा उस हिसाब से लगाएंगे, आपको बच्चे बिल्कुल राहतमंद मिलेंगे। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, सुनील सर से ऑपरेशन करवाया, ठीक है। आपका मरीज सुरक्षित हुआ जी, ठीक। आप आज भर्ती कटा रहे हैं, इसलिए आप लोग हमसे बने रहिए, क्योंकि जो कम से कम हो सकेगा वो हम कम करेंगे बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने इतना बोला उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के बाद अगर मैं एक बात दोस्तों मैं ठान लिया हूँ कि अगर आप लोग गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट में हमारा 1,000 रुपये में हो जाएगा डर बहुत लगता और है, प्राइवेट में हमारा 5,000 लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1,000 रुपये से बेटर अगर आपका पेशेंट या मरीज कोई भी हो, अगर वो स्वस्थ रहता है तो आप लोग कभी भी भूल के गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में मत जाइएगा। प्राइवेट में भले ही 1-2-3 हज़ार रुपये फालतू जाते हैं, लेकिन इंसान से बढ़कर पैसा नहीं होता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं दोस्तों, बल्कि आप लोग दोस्तों, मैं आप लोगों को कह रहा हूं जो इस वीडियो को मैं जैसे शूट कर रहा हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है कुलदीप किरण राज के नाम से। मैं फेसबुक से पे यानी कि 15-16 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग अगर ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर या लाइक या कमेंट करवाते हैं तो उसका आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज जो मिलेगा, ठीक है। मैं ये ऑफर दे रहा हूँ आप लोगों को। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि 420 आवर्स जो कि यहाँ पे मौजूद रहे हैं। और हमारे भाई जो हैं तो जैसे कि 420 आवर्स नहीं यानी कि रह पाते हैं, लेकिन ये 12 घंटा ड्यूटी यहाँ पर करते हैं। हमारी मेन जो है यही है, जो हमारे मित्र हैं जो यही हैं, हमारे सहयोगी हैं जो अमरजीत वर्मा है। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि हमारा बहुत सहयोग दिए हैं। बोलना चाहूँगा, जो भी लाइक शेयर और कमेंट करके आएगा 10% एक्स्ट्रा मैं दूंगा उसे। हाँ, तो जैसे कि आप ऑडियंस लोग, आप जो हमारे कंटेंट जो कि हैं, हमारे 11,000-12,000 हमारे फॉलोअर्स हैं। हमारे फेसबुक पे कम से कम 60,000 फॉलोअर्स हैं दोस्तों। हम ये तीनों पे यानी कि वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो में देख रहे हैं, अगर कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, अगर जैसे कि हमारे एज क्षेत्र यानी कि 20-50 किलोमीटर के अंदर से आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल आप लोग यानी कि भूलिएगा नहीं। गीतांजलि हॉस्पिटल, नौरंगाबाद रोड, पॉलिटेक्निक, पानी टंकी के सामने। क्योंकि हमारा यहाँ इतना सपोर्ट मिला है दोस्तों, इतना सपोर्ट मिला है कि मैं कुछ आप लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकता कि इतना हमें सहयोग मिला है सर से। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं हमारे, बल्कि आप लोग कहीं भी जाएंगे, एक बार बच्चे का ऑपरेशन हो गया यानी कि पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, बच्चा निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि बच्चा कैसा है, पेशेंट कैसा है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो हैं नाइट में आकर के पूछें कि बच्चा कैसा है। सभी लोग पेशेंट का हाल पूछते हैं, लेकिन आज तक किसी हॉस्पिटल में ये नहीं पूछा गया है कि बच्चे का यानी कि बच्चे की तबीयत कैसी है।
हमारे डॉक्टर साहब ने बच्चे की तबीयत पूछी है, और एक बार नहीं 8 दिन हो गए, 8 दिन में कम से कम 16 बार पूछा होगा सर ने कि बच्चे की तबीयत कैसी है। हमारे बच्चे की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी पिछले यहाँ यानी कि बैक साइड में फोड़ा निकल आया था, तो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी कल, हमने दवा लाई, फायदा है और फ़ायदा है। हमारे 2 बच्चे हुए हैं, लड़का और लड़की। मैं ऊपर वाले से और आप लोगों से दुआ से और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से मैं यही कहता हूँ कि हमारे 2 बच्चे हैं, बस सुखी और सलामत रहें, बस हम 2 हमारे 2। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, और याद रखिए गीतांजलि हॉस्पिटल लखीमपुर खीरी नौरंगाबाद रोड पानी टंकी के सामने। थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में जुड़ यानी कि लास्ट तक बने रहिए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। क्या नाम भैया आपका? दीपक नाम है। हमारे दीपक सर जो हैं, जो कि अब फाइनली यानी कि दवाई निकाल रहे हैं, जो हमारे डिस्चार्ज हो रही है हमारी वाइफ। तो हमारे दीपक नाम है ना आपका? हाँ, हमारे दीपक भैया जो कि हैं दवाई निकाल रहे हैं, देख सकते हैं सभी मेडिसिन रखी हुई यहाँ पे, और यानी कि कुछ दवाई जो कि कम होने के कारण जो कि बाहर से मंगवाई जा रही हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे का वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हमारे दीपक भैया निकाल रहे हैं दवाई, देख सकते ये हाथ में पर्चा लिए हुए हैं, और ये इनका मेडिकल्स है दोस्तों ये। और आप लोग ज़रूर से कह रहा हूँ कि आप लोग सरकारी में यानी कि जाते हैं, तो सरकारी में जाने के बाद आप लोगों का एक बार अगर ऑपरेशन हो गया तो वहाँ पे कोई यानी कि पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से हो भैया, कहाँ से नहीं हो। और मैं जो यहाँ पे हमारी वाइफ का जब से ऑपरेशन हुआ है, एक ना एक बंदा ज़रूर यानी कि बना रहा है कि भैया कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या हाल है बच्चे का, क्या हाल है यानी कि पेशेंट का। हमारे भैया ये जो है दीपक भैया 420 आवर्स जो कि है यहाँ पे बने रही है भैया। ये सीधा यानी कि रामापुर से रोड आई हुई है, सीधे नौरंगाबाद रोड गई है, और पॉलीटेक्निक आगे यानी कॉलेज है। और ये जो टंकी दिख रही है आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पानी की टंकी दिख रही है, इसके सामने ठीक ये हॉस्पिटल है, ठीक है। आप लोगों को कभी भी आवश्यकता पड़े तो दोस्तों इस हॉस्पिटल में आइए, क्योंकि मैं आज 8वां दिन है हमारा, तो आज मैं जिस तरह मैं अपने घर में रहता हूँ ना, उसी तरह मैं यहाँ पे रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमारी अमरजीत सर हैं, अमरजीत सर का मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में यानी कि डाल दूँगा, ठीक है। कोई भी संपर्क हो तो अमरजीत सर के पास आप लोग फ़ोन करिएगा, ठीक है। आया हूँ, और ये क्लिनिक जो है रामापुर से नौरंगाबाद रोड पॉलीटेक्निक पानी टंकी के सामने गीतांजलि हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे आप लोग आइए, और अच्छे से अच्छी सुविधाएं जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे सर जी अमरजीत सर जी ने भी कहा है, और इस वीडियो को जो लोग भी शेयर करेंगे, तो सर ने हमारे कहा है कि इस वीडियो को अगर कि कोई भी बंदा, कोई भी लोग, अगर कोई भी, जैसे कि इतने हमारे 12-13 हज़ार कॉन्टैक्ट हैं, फेसबुक पे हमारे 17,000 हमारे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे 25,000 हैं। तो आप लोग अगर हम तीनों पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आप इस हॉस्पिटल में आते हैं, तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं अमरजीत सर और हमारे भलके वगैरह जो हैं सब, तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, हम चाहे नाइट हो चाहे डे हो, हमें 420 आवर्स हमें यहाँ यानी कि सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई परेशानी, जिस तरह मैं घर पे रहता हूँ उसी तरह हम यहाँ, हमारा 8वां दिन है, उसी तरह हम यहीं पे रहे हूँ, यानी कि ना बाहर जाने की दिक्कत, ना अंदर आने की समस्या। दोस्तों आप लोग अगर कुछ भी कहो अपने फ्रेंडली, यानी कि जो आपके दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, उसी तरह से आप, हमारी सिस्टर जी हैं और हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे अमरजीत सर हैं, वर्मा जी हैं, तो आप लोग उनसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। तो हमारा पेशेंट जिस वक्त में यहाँ पे आया वो कैसा था कैसा नहीं था, वो हमारी सिस्टर जो है, हमारी बहन जी, वो आपको बताने वाली है। हाँ तो सिस्टर, आप हमारे पेशेंट के बारे में क्या कहने वाली है? भैया का मरीज जिस टाइम हमारे हॉस्पिटल में आया था, तो उनके पेशेंट की स्थिति बहुत ही ख़राब थी जी। उनके पेशेंट की TLC बढ़ी हुई थी, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया था जी। पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जी। और जो है ब्लीडिंग भी हो रही थी जी।
बच्चे ने गंदा पानी भी पी लिया था, जी ठीक जी है। जी तो वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट भी कम हो गई थी, इसीलिए हमने नॉर्मल डिलीवरी की एडवाइस ना देकर ऑपरेशन की एडवाइस दी, ठीक है। तो हमारे सुनील सर्जन को हमने बुलाया, ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन किया। तो इनके बीवी बच्चे दोनों सेफ हैं, ठीक है। बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत थी, वो बच्चा भी ठीक है और पेशेंट भी ठीक है। आज इनका डिस्चार्ज कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टर, जो हमारी मैम ने बताया। तो ऐसी ही सिचुएशन थी दोस्तों। तो मैं उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में मैं गया तो वहाँ पे सीधे यानी कि लखनऊ रिफ़र कर रहे थे। भाई लखनऊ रिफ़र करने का मतलब 70 से 80 90 कम से कम मैक्सिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए भैया। हमारे सर जी मिलेंगे आपको, अमर जी सर, हमारी सिस्टर मिलेंगी। क्या नाम है सिस्टर आपका? डॉक्टर अंशु खान जी। आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग आइए, अच्छे से अच्छी आपको सुविधा पीने की मिलेगी। और 420 आवर्स जो है आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो आप लोगों को हमारे सिस्टर और हमारे जो सर हैं यहाँ के अधिकारी लोग वो आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया।